सो आज हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम इंटीजर m every even integer is in the form of what? तो हमें दिया गया है कि m एक इंटीजर है। जैसे इंटीजर हो सकता है -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो एवरी इवन इंटीजर का फॉर्म क्या रहेगा? इवन का मतलब क्या होता है? जो रहता है 2, 4, 6, 8, 10। इनफैक्ट 0 भी एक इवन इंटीजर होगा, -2, -4 एक्सेट्रा। तो अगर m -1, 0, 1, 2, 3 है, तो क्या m, हर एक m, एवरी m क्या इवन इंटीजर हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि देखिए ये ऑड है, ये भी ऑड है, 3 भी ऑड है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक इवन ही होगा, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो m डेफिनेटली एक रॉन्ग ऑप्शन है। व्हाट अबाउट m+1? अगर m की वैल्यू -1 है तो m+1 रहेगा 0, जो इवन है। अगर m की वैल्यू 0 है तो m+1 रहेगा 1, जो ऑड है। और अगर एक बार भी हमको ऑड मिल जाता है तो वो ऑप्शन भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। व्हाट अबाउट 2m? चलिए तो 2m के साथ भी चेक कर लेते हैं। रिमेंबर, हर एक नंबर इवन होना चाहिए। सो अगर m की वैल्यूज -1 है तो 2m रहेगा डबल ऑफ इट, -2। 0 है तो 2m रहेगा 0, डबल ऑफ 0 इज 0। 1 रहेगा तो 1 2 2, 2 रहेगा तो 2 2 4, 3 रहेगा तो 3 2 6। सिर्फ सबको 2 मल्टीप्लाई करना है और हम देख सकते हैं कि हर एक नंबर इवन नंबर है। और अगर हम ये लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे तब भी इवन मिलेगा। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, 2m। एंड व्हाट अबाउट 2m+1? चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं कहता कि 2m+1, तो -2 + 1 होता -1, जो ऑड नंबर है। तो ये तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि हमें तो सिर्फ इवन इंटीजर चाहिए था। सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है 2m, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सम इंटीजर q, every odd integer, remember this time we require odd integer. Every odd integer is in the form of what? q, q+1, डबल ऑफ q या डबल ऑफ q+1। सो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर वाज इन द फॉर्म ऑफ 2m, तो इवन इंटीजर अभी भी 2q के फॉर्मेट में ही है। और अगर वो 2q को एक ऐड कर देंगे तो वो डेफिनेटली हो जाएगा एक ऑड नंबर। इवन नंबर को एक ऐड कर देंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि हम q की कुछ वैल्यूज लिखें, जैसे 1, 2, 3, 4। तो क्या ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है? नहीं, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। क्या q+1 सारे के सारे ऑड नंबर्स हो गए? सो q+1 का मतलब क्या होगा? 1 + 1 यानी कि 2, 2 + 1 यानी कि 3, 3 + 1 यानी कि 4, 4 + 1 यानी कि 5। क्या सारे के सारे ऑड है? नहीं, सारे के सारे ऑड नहीं है। और अगर मैं लिखूंगा 2q, यानी कि 1 को डबल करेंगे, 2 को डबल करेंगे, 3 को डबल करेंगे और 4 को डबल करेंगे, तो सारे के सारे इवन मिल रहे हैं। जबकि हमें तो जरूरत थी ऑड इंटीजर। तो 2q भी रॉन्ग आंसर है। समझ आ रहा है? और 2q+1 की अगर हम बात करें, 2q+1 मतलब यही नंबर को एक ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा, 4 को एक ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2q तो हमने फाइंड कर लिया है। 6 को ऐड करो तो 7, 8 को ऐड करो तो 9, isn't it? सो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है और इसीलिए 2q+1 करेक्ट आंसर है। और हमने आगे भी ये जो यूक्लिड का डिवीजन लेमा है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो लेट्स से a वो नंबर है जिसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a = 2q + r, isn't it?
वेयर आर इज इन बिटवीन 0 एंड 2। वो 0 तो हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता। तो क्या बचेगा, आर की वैल्यू है 0 और आर की वैल्यू है 1। आर की वैल्यू 0 रहेगी तो ए हो जाएगा 2 क्यूब, यानी कि वो हो जाता है इवन नंबर, और अगर आर की वैल्यू है 1 तो वो हो जाता है 2 क्यूब प्लस 1, यानी कि वो हो जाता है ऑड नंबर। तो ये इसीलिए ऑड नंबर है और 2m इसीलिए इवन नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। n square minus 1 is divisible by 8 if n is what? तो हमें क्या करना है, हम चारों चार ऑप्शंस को बारी बारी लेंगे और सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या हर बार वो जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि एक इंटीजर, तो हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, बस 4 या 5 नंबर्स काफी है। क्या इसका n स्क्वायर माइनस 1 करने से 8 से डिविजिबल होता है? तो लेट्स से ये n की वैल्यू है, सो n स्क्वायर माइनस 1 करने से क्या होगा, 1 स्क्वायर यानी कि 1, 1 माइनस 1 इज 0, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 1 इज 15। क्या हर एक नंबर 8 से डिविजिबल है? 8 के टेबल में आता है, सिर्फ एक ही नंबर 8 के टेबल में आता है, बाकी तो आते ही नहीं है। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसी तरह से एक नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स भी है, लेकिन हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही बार वो क्वालिफाई करते हैं 8 पे, वरना वो नहीं करता है, तो नेचुरल नंबर भी नहीं आएगा। ऑड इंटीजर, अब हम सिर्फ ऑड इंटीजर्स को ही कंसीडर करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, ये लिस्ट को एक्चुअली एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, एक और लंबा लिस्ट बनाता हूँ, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यहां तक जाता हूं मैं। 5 स्क्वायर इज 25, 25 minus 1 is 24, 6 square is 36, 36 minus 1 is 35, 7 square is 49, 49 minus 1 is 48, 8 square is 64, 64 minus 1 is 63, 9 square is 81, minus 1 is 80। तो अब हम सिर्फ ऑड इंटीजर्स को देखेंगे। तो हम देखेंगे ये नंबर ऑड नंबर, 3 ऑड है तो ये वाला देखेंगे, 5 ऑड है तो ये वाला नंबर देखेंगे, 7 ऑड है तो ये देखेंगे और 9 ऑड है तो ये देखेंगे। अब सिर्फ येलो नंबर्स को कंसीडर करो, क्या सबके सब नंबर्स 8 के टेबल में आते हैं? 0 तो हर एक टेबल में आता है, तो 8 में भी आता है। 8 8 के टेबल में आता है, 8 3 24 होता है, 8 6 48, 8 10 80। यस, इट क्वालिफाइज ऑल द टाइम, हर बार वो क्वालिफाई करता है। तो मुझे लगता है कि सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अभी भी हमें डी को भी देखना चाहिए। डी एक इवन इंटीजर है, यानी कि जब n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है, तो क्या n स्क्वायर माइनस 1 8 के टेबल में जाता है? पहला वाला ही नहीं जाता, दूसरा वाला जाता है वो भी नहीं जाता, तीसरा वाला भी नहीं जाता, चौथा वाला भी नहीं जाता। तो ऑफ कोर्स डी भी एक रॉन्ग ऑप्शन है। सो इसका करेक्ट आंसर है एन ऑड इंटीजर, यानी कि ऑप्शन सी, एन ऑड इंटीजर। Question number 4. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is what? 4 2 1 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 65 और 117 का HCF फाइंड करेंगे और कहेंगे कि वो HCF, जो भी HCF है, वो 65m minus 117 से इक्वल है। सो लेट्स डू द HCF। 65 को फैक्टराइज करेंगे, साइड पे तो आएगा 5 13 65, और 117 को अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा देखते हैं, 117, 3 से आता है, 3 3 9, 2 कैरी, 3 9 27, फिर से 3 से आता है, 3 1 3 3 13 1 सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये है दोनों के फैक्टराइजेशन। HCF से मतलब है कि दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो HCF है 13।
यही HCF 13 65m माइनस 117 से इक्वल है। सो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। सो 117 को उस तरफ लेके जाते हैं। सो 65m is 13 plus 117. So 65m is 7 plus 3 is 10. 1 carry. 1, 2, 3. 1 as it is. Therefore m is equal to 130 over 65. दोनों 5 में आते हैं. 5 13 सा 5 2 सा 10. 3 carry. 5 6 सा 30. 13 1 सा 13. 13 2 सा 26. So the correct answer is option B, 2. M की value है 2. What is the value of M? The value of M is 2. Question number 5. The largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively is dash. मतलब बड़े में बड़ा नंबर वो क्या है जो 70 से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 5 लाएगा और 125 से डिवाइड होगा वही नंबर तो रिमाइंडर 8 आएगा। ऐसा बड़े में बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो इस किस्म के सम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल है, हम लोग पहले 70 जिसका रिमाइंडर 5 है हम 70 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 65 और 125 में से 8 माइनस करेंगे। 125 में से 8 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 8 इज 7 एंड 11। अब हमें ये दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इनफैक्ट प्रीवियस सम में ही हमने 65 और 117 का HCF फाइंड किया था और हमें आंसर मिला था 13। सो इस दोनों का HCF है 13। अदरवाइज कोई और नंबर होते तो हमको फाइंड करना ही था। तो इसका करेक्ट आंसर है A13। मतलब 13 ऐसा नंबर है जो 70 से डिवाइड करेंगे। चलो एक बार करके देखिए। 13 को 70 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 5 65 और हमें आंसर रिमाइंडर मिल रहा है 5, इजंट इट? और 125 को भी डिवाइड करते हैं 125 डिवाइडेड बाय 13। सो 13 1 30, 13 2 26, इसी तरह से करेंगे तो आएगा 13 9 117 और रिमाइंडर आएगा 8। सो 13 वो बड़े में बड़ा नंबर है जो 5 और 8 वाला रिमाइंडर यानी कि इतना रिमाइंडर लास्ट में बचता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। If two positive integers a and b are written as, जरा मैं यहाँ पे और थोड़ा सा बड़े में लिखता हूँ, a is equal to x cubed y square और b है x y cubed। x and y are prime numbers, ये सब prime numbers है, ओके? तो इन दोनों का HCF क्या है? तो हमने HCF को सीखा था कि HCF किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो HCF ये x क्यूब और x रेज टू 1 में जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है वो है x रेज टू 1, हम उसको कंसीडर करते हैं। और y स्क्वायर और y क्यूब में जो स्मॉलर इंडेक्स है जैसे कि y स्क्वायर हम उससे कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर आएगा xy स्क्वायर। तो ऑप्शन बी xy स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। एक और ऑल्टरनेटिव है इसको समझने का, वो ये है कि x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y, ये x क्यूब y स्क्वायर को लिख सकते हैं। उसी तरह से x y क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y और फिर अंडरलाइन करेंगे जो कॉमन है तो एक x अंडरलाइन होता है और 2 बार y अंडरलाइन होता है। सो xy स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। Question number 7. If two positive integers p and q can be expressed as, तो p है ab squared और q है a cubed b। a and b are prime numbers, तो LCM of p and q is what? LCM में हम जो बड़ा इंडेक्स है उसको कंसीडर करते हैं। तो a raised to 1 और a raised to 3 में जो बड़ा इंडेक्स है वो है a raised to 3 और b स्क्वायर और b raised to 1 में जो बड़ा इंडेक्स है वो है b स्क्वायर। सो इसका LCM आएगा a क्यूब्ड
बी स्क्वायर। सो ऑप्शन सी ए क्यूब्ड बी स्क्वायर। एक्चुअली ऐसा देखेंगे तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें उल्टा है, हाईएस्ट इंडेक्स को देखना है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें हमें स्मॉलर इंडेक्स को देखना रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। सो एक रैशनल नंबर ले लेता हूं मैं, लेट्स से 3/5। ये रैशनल नंबर जीरो नहीं है ऑफ कोर्स। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड एन इररेशनल नंबर, लेट्स से इररेशनल नंबर है √2, तो इसका आंसर आएगा 3/5 √2। करेक्ट। तो ये क्या हमेशा इररेशनल होता है? हमेशा रैशनल होता है? कभी रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कि हमेशा 1 होगा। अभी यहाँ पे तो हमने देख लिया कि 1 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। हमेशा रैशनल होगा, दिस इज एन इरेशनल नंबर, सो इट इज नॉट ऑलवेज रैशनल, सो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। अभी दो ऑप्शन बचते हैं, ऑलवेज इरेशनल और समटाइम्स इट कुड बी रैशनल, समटाइम्स इट कुड बी इरेशनल। क्या लगता है ये दोनों में से क्या आंसर करेक्ट है? क्योंकि ये बार तो हमें इरेशनल मिला ही, क्या ऐसा कोई एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं कि या देखो रैशनल भी हो सकता है? एक बात समझ लो कि √2 मल्टीप्लाइड बाई √8 करेंगे तो हमें मिलता है √16 जो है 4, यानी कि रैशनल। बट रिमेंबर ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, और दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल आया, लेकिन जरूरी नहीं है दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करने से हमें एक इरेशनल नंबर भी मिल सकता था। तो वो कभी भी रैशनल और कभी कभी इरेशनल हो सकता है, लेकिन यहां पर है पहला वाला हमेशा रैशनल है, दूसरा वाला हमेशा इरेशनल है। सो रिमेंबर, अगर एक रैशनल नंबर लिया और उससे मल्टीप्लाइड किया कोई इरेशनल नंबर से, जैसे कि 5 को 5 से, सो 5 पाई हमेशा इरेशनल ही रहेगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑलवेज इरेशनल। कभी भी तुम कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं दे सकते हो कि देखो सर ये और ये मल्टीप्लाई किए, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और देखो सर उसका आंसर रैशनल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, स्पेशली अगर वो रैशनल नंबर जीरो नहीं है तो हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। द लीस्ट नंबर that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive is dash। मतलब हमें 1 से लेकर 10 तक का LCM फाइंड करना है। ठीक है, 1 भी इसमें शामिल है और 10 भी शामिल है। सो 1 को तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हम उसका प्राइम फैक्टर्स क्या निकालेंगे? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 का प्राइम फैक्टर वो खुद ही है 2, तो उसको हम 2 लिख सकते हैं। 3 खुद एक प्राइम नंबर है तो उसको हम 3 लिख सकते हैं। 4 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, जिसको मैं 2 स्क्वायर्ड लिख सकता हूँ। 5 एक प्राइम नंबर है तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में 5 लिख डालता हूँ। रिमेंबर हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। 6 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो उसको 2 रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू 1 लिख सकते हैं। 7 एक प्राइम नंबर है तो उसको हम 7 लिख डालेंगे। 8 इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो मैं इसको 2 क्यूब लिख सकता हूँ। 9 इज 3 टाइम्स 3, तो उसे हम 3 स्क्वायर्ड लिख सकते हैं। और 10 है 2 टाइम्स 5, तो उसको तो 2 टाइम्स 5 ही लिख सकते हैं। सो एलसीएम कैसे फाइंड करना है? हर प्राइम नंबर जो भी यहाँ पे शामिल हुआ है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 को इग्नोर कर सकते हैं, उससे लिखना है, लेकिन उसके हाईएस्ट इंडेक्स को लिखना है। फॉर इंस्टेंस ये 2 रेज टू 1 है, ये 2 स्क्वायर्ड है, ये 2 रेज टू 1 है, ये 2 क्यूब्ड है, ये 2 रेज टू 1 है। तो बड़े में बड़ा नंबर कौन सा है? वो है 2 क्यूब्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्यूब्ड। ओके, उसी तरह से 3 रेज टू 1, ये भी 3 रेज टू 1 है, ये 3 स्क्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर्ड। ठीक है, उसी तरह से 5 रेज टू 1 है, यहाँ पे 5 रेज टू 1 है, तो एक ही 5 रेज टू 1 आएगा। और 7 रेज टू 1 एक ही बार है, तो 7 रेज टू 1 आएगा। और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे।
2 क्यूब इज 8, 6 मत लिखना, 3 स्क्वायर इज 9, 5 और 7। अब ये सारे नंबर्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 8 9s are 72 मल्टीप्लाइड बाय 5 7s are 35, तो आंसर आया 2520। सो इसका करेक्ट आंसर है 2520। ये इसका एलसीएम। इसका मतलब ये होता है कि अगर 2520 के यहाँ पे लिखा है और मैं 1 से 10 तक कोई भी नंबर लिखूं, अगर मैं 9 भी लिखूं या 8 लिखूं या 7 लिखूं या 10 लिखूं या 6 लिखूं, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और 2520 से कोई भी नंबर छोटा नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से 10 तक सारे के सारे टेबल्स में जाता। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2520। चलिए लास्ट सम करते हैं, 10th सम। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 divided by 1250 will terminate after 1 decimal place, 2 decimal places, 3 decimal places और 4 decimal places। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1250 को साइड में फैक्टराइज करेंगे। 1250 और 5 से जाता है तो 5 से स्टार्ट कर देता हूँ। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 0 as it is। फिर से 5 से करते हैं, 5 5s are 25, 0 as it is। 5 10s are 50, 5 2s are 10, 2 1s are 2। सही है। यानी कि सिर्फ अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं 1250 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 raised to 1 multiplied by 1 2 3 4, 5 raised to 4, isn't it? और न्यूमरेटर क्या था, 1 4 5 8 7। तो मैं ऐसा क्या नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे नीचे 1 फॉलोड बाय सम जीरोस मिलेंगे, लाइक 10 100 1000। तो 5 raised to 4 है तो मुझे 2 raised to 4 चाहिए, 2 raised to 1 तो पहले से ही है। तो 2 क्यूब अगर मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं तो नीचे वाला नंबर भी हो जाएगा 2 raised to 4 और 5 raised to 4 तो पहले से ही था, और नीचे वाला नंबर हो जाएगा 2 multiplied by 5 the whole raised to 4, यानी कि नीचे वाला नंबर हो जाएगा 10 raised to 4, मतलब नीचे वाला नंबर हो जाएगा 1 followed by 4 zeros। ठीक है, 1 followed by 4 zeros। और इस चक्कर में हमें 2 क्यूब यानी कि 8 1 4 5 8 7 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो 1 4 5 8 7, तुम लोग ये रफ कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, सही नंबर है या, तो हमें आंसर मिलता है 116696। 116696। लास्ट में जीरो तो आया नहीं कि वो जीरो कैंसिल हो जाए। नीचे कितने जीरोस है, 1 2 3 4, मतलब ये जो नंबर है पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस होगी। तो मैं पीछे से लिखता हूं 6 9 6 6 1 1। सो इसका करेक्ट आंसर है 4 डेसिमल प्लेसेस। इनफैक्ट इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी। देखिए जैसे हमें ये पता चल गया कि बड़े में बड़ा जो नंबर है इंडेक्स है वो 4 है, तो आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तो आने ही वाला था, सिवाय के ये जो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा था, जैसे कि ये जो नंबर है वो है 8, तो 7 8s are 56 होता है, तो लास्ट में 6 आया, isn't it? लास्ट में 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो शायद एक 0 कैंसिल हो गया होता। फॉर इंस्टेंस अगर ये 0 होता तो एक 0 कैंसिल हो जाता और आंसर होता 3 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन हमें पता है कि 7 8s are 56 होता है, तो लास्ट में तो 6 है, 0 तो है ही नहीं, तो लास्ट में कोई भी 0 कैंसिल नहीं होने वाला है। तो ये जो बड़े में बड़ा नंबर था, बड़े में बड़ा इंडेक्स था, आंसर उतने डेसिमल प्लेसेस होने वाला था। तो हम एक्चुअली बिना मल्टीप्लाई किए भी ये बता सकते हैं कि आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस है। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।